शुरुआत में हमें कचरे के ढेर में पड़ी हुई एक लाश को दिखाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस आदमी को किसी ने बेरहमी से मारकर यहाँ पर फेंक दिया है। और वहीं पर एक आदमी जिसका नाम जिमनीज है आग बबूला होकर बहुत ही गुस्से में उस लाश को खड़ा देख रहा है। कट करके हमें कब्रिस्तान को दिखाया जाता है जहाँ पर उस मरे हुए आदमी का अंतिम संस्कार हो रहा है। वहीं पर हमें जिमनीज के साथ एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम ओरोरे है। उन्हीं के पास में दो आदमियों को और दिखाया जाता है जिनका नाम टोनी और ओसम है। ये चारों पुलिस ऑफिसर है और जो मर चुका है वो भी एक पुलिस ऑफिसर ही था। ये सभी एक ही टीम के अंदर थे और बहुत ही खास दोस्त भी थे। ये सभी एक फैमिली की तरह रहते थे और अब इन चारों के अंदर बदले की आग लगी हुई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैमनीज और उसके सभी साथी एक इन्फॉर्मर के पास पहुंचते हैं और उसे पीट पीट कर उससे अपने दोस्त को मारने वाले का पता निकलवा लेते हैं। फिर चारों ऑफिसर उस डॉन की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं जिसने कि इनके दोस्त को मारा था। यहाँ हर एंट्रेंस पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन एक एंट्रेंस ऐसा है कि जहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी खड़ा है। वो तुरंत ही उसको मारकर अंदर चले जाते हैं। फिर वो चारों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी हाथ में शॉटगन लिए हुए वहाँ पर आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। टोनी उसे अपनी पुलिस आईडी दिखाता है। ये देखकर वो आदमी उनसे हेल्प मांगने लगता है और बताता है कि डॉन ने उसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखा है। वो उस आदमी को बिल्डिंग से बाहर निकालकर ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर औरोरा डॉन के कमरे के बाहर बड़ी ही शांति से एक बॉम्ब फिट कर रही है, लेकिन तभी अचानक से वो स्पेक्स वाला आदमी वहाँ पर आकर चिल्लाता है कि क्या आपको ये शॉटगन चाहिए। वो चारों उसे शांत कर पाते उससे पहले ही कोई अंदर से गोली चलाता है और वो गोली सीधा जैमनीज के कंधे पर आकर लगती है। ये देखकर औरोरा भागती है, जिसकी वजह से उस बॉम्ब की तार वहीं पर निकल जाती है और वो वहीं पर फट जाता है। इसके विस्फोट की वजह से टोनी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी दरवाजा खोल के एक आदमी हाथ में बंदूक लिए हुए वहाँ से बाहर निकलता है। ये सभी देख वो स्पेक्स वाला आदमी उसकी तरफ बंदूक तानता है। वो आदमी गुस्से में आकर उस स्पेक्स वाले आदमी को गोली मार देता है। तभी डॉन का राइट हैंड कमरे से बाहर निकलता है। वो सभी पुलिस ऑफिसर्स के मास्क उतारता है और उनकी चेकिंग करने लगता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर्स है। ये सभी देखकर डॉन भी कमरे से बाहर निकलता है। जिसने स्पेक्स वाले को मारा था वो डॉन का छोटा भाई है। डॉन अपने एक आदमी को नीचे सारे दरवाजे बंद करने के लिए भेजता है। डॉन उन चारों को अंदर ले जाकर पूछता है कि इस बिल्डिंग में तुम्हारे और कितने आदमी आए हैं। डॉन ने उसी कमरे की टॉयलेट में एक और आदमी को बंदी बनाकर रखा है। डॉन का भाई अंदर आता है और उस आदमी को उन सभी पुलिस वालों के सामने गोलियों से बूंद देता है। सीन चेंज होता है और उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि नीचे बिल्डिंग को बंद करने गया था। वो गार्ड्स को कहता है कि बिल्डिंग के सारे दरवाजे लॉक कर दो। तभी उनका डॉगी वहाँ से अपना पट्टा तोड़कर दूर भाग जाता है और झाड़ियों के पीछे जाते ही उनको अपने कुत्ते की तेज दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया है। वो जल्दी से वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। अब हमें फिर से डॉन को दिखाया जाता है। वो उन चारों से पूछता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कौन कौन है। इस पर ओसम जवाब देता है कि हम यहाँ पर चारों अकेले ही आए हैं। तभी वहाँ पर जोरदार बॉम्ब फटने की आवाज आती है। आवाज सुनकर डॉन को लगता है कि ये सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो जैमनीज के सर पर बंदूक रखता है और उसे वहीं पर मार देता है। सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के बाहर यहाँ वहाँ बहुत सारी परछाइयाँ तेजी से भाग रही है। सीन वापस शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जिस टॉयलेट में उन्होंने उस आदमी को मारकर रखा था उसमें से आवाजें आनी शुरू होती है। वो सभी घबरा जाते हैं। तभी डॉन अपने आदमी से कहता है कि अंदर देखो कौन है। तभी अचानक से एक हाथ बाहर निकलता है और उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता है। फिर वही आदमी बाहर निकलता है और उसी आदमी को काट लेता है। ये देखकर वो सब उस पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे उस पर कुछ भी असर नहीं होता है क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी बन चुका था। डॉन का राइट हैंड और बाकी साथी मिलकर उसे बहुत पीटते हैं, लेकिन इस सब का भी उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। ये सब देखकर डॉन अपनी शॉटगन निकालता है और सीधा उस ज़ॉम्बी के सर में मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाता है। फिर उसका एक साथी दरवाजा खोलकर बाहर
बाहर की सिचुएशन देखता है तभी कोई उसे तेजी से बाहर खींच लेता है। ये देखकर डॉन और उसका राइट हैंड तेजी से बाहर भागते हैं और अपने भाई को उन तीनों पर नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं। जिन दो आदमियों को ज़ोंबी ने काटा था अब वो भी ज़ोंबी बन जाते हैं। ये देखकर डॉन का भाई और बचे हुए पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन बाहर तो और भी ज्यादा ज़ोंबी थे। फिर वो किसी भी तरह से बचकर छत पर जाते हैं। ओसम बिल्डिंग के नीचे देखता है तो वहाँ पर उसे चारों तरफ ज़ोंबी ही ज़ोंबी दिखते हैं। ऐसा माहौल देखकर ओसम डॉन से एक डील करता है कि अब यहाँ से बचने के कोई भी चांसेस नहीं है, लेकिन अब अगर हमारी पूरी टीम एक साथ काम करे तो हम यहाँ से बच सकते हैं। ये सब देखकर ऑरोरा उसे कहती है कि डॉन हमारा दुश्मन है, हम उससे हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन ओसम कैसे भी करके उसे कन्विंस कर लेता है। डॉन बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद उन तीनों से हाथ मिला लेता है और उन्हें गन्स भी देता है। अब वो सभी एक ही टीम की तरह से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। सभी एकदम शांति बनाए हुए चुपचाप चल रहे होते हैं। तभी अचानक से एक ज़ोंबी आता है और टोनी को खींचकर ले जाता है। ऑरोरा ये देखकर उसका पीछा करने लगती है। तभी वहाँ पर और भी ज़ोंबीज आ जाते हैं। ये देखकर डॉन, उसका भाई और ओसम एक कमरे में छुप जाते हैं। राइट हैंड उन ज़ोंबीज के बीच में ही फंस जाता है, लेकिन वो उन ज़ोंबीज को खूब पीटता है। उसके साथ ही उसको दरवाजा खोलकर अंदर खींचते हैं, लेकिन तभी बाहर से ज़ोंबी उसके पैर में काट लेते हैं। बड़ी ही मुश्किल से वो अपना पैर छुड़ाकर अंदर आ जाता है। अब ओसम डॉन से कहता है कि मेरे दोनों साथियों को किसी भी तरह बचाना होगा, लेकिन डॉन कहता है कि वो दोनों तो अब तक ज़ोंबी का शिकार बन चुके होंगे, लेकिन ओसम नहीं मानता है। तब डॉन उससे कहता है कि तुम्हारे सभी साथी मर चुके हैं और अब तुम बिल्कुल अकेले हो और तुम्हें अब मेरा ऑर्डर मानना होगा। सीन चेंज होता है और ऑरोरा को फिर से दिखाया जाता है। वो सभी सोच रहे थे कि ऑरोरा मर चुकी होगी, लेकिन वो तो ज़ोंबीज को बुरी तरह पीट रही थी। उसने कमरे में सभी ज़ोंबीज की हड्डी पसली एक कर दी थी। फिर वो टोनी को देखती है कि उसके कंधे पर किसी ज़ोंबी ने काट लिया है। ऑरोरा अपनी गन निकालती है और टोनी को कहती है कि अब तुम वैसे भी ज़ोंबी बनने वाले हो और ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाओगे। टोनी उसे कुछ इमोशनल बातें कहने लगता है, लेकिन ऐसा कहते कहते वो अपने पास में पड़ी हुई गन उठाता है और ऑरोरा के सिर पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। सीन चेंज होता है और इन चारों को सीढ़ियों से नीचे जाते हुए दिखाया जाता है। नीचे वो देखते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी कुल्हाड़ियों से बेरहमी से ज़ोंबीज को मार रहा था। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। बूढ़ा आदमी बताता है कि वो एक पोस्टमैन है जो कि यहाँ पर फंस गया था। तभी वो राइट हैंड के पैर पर ज़ोंबी के काटने का निशान देखता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। कमरे के अंदर बूढ़ा आदमी एक बड़ी सी कैंची निकालता है और कहता है कि अब इसका पैर काटना होगा। ये सुनते ही राइट हैंड चिल्लाने लगता है और अपना पैर काटने से मना कर देता है। ओसम कहता है कि इसका पैर तो काटना ही होगा। ये देखते ही डॉन का भाई गन निकालता है और राइट हैंड का पैर काटने से मना कर देता है। सभी लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी डॉन कहता है कि सभी चुप हो जाओ और उनकी लड़ाई रुकवा देता है। फिर वो पांचों एक एक फ्लोर करके नीचे उतरने लगते हैं। वो तभी टोनी को एक दरवाजे पर खड़ा देखते हैं। ये देखकर ओसम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तभी ऑरोरा कमरे से बाहर निकलती है और टोनी को हेडशॉट से मार देती है। ओसम ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ऑरोरा पर बंदूक तान देता है। तब ऑरोरा ओसम से टोनी के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर वो वहाँ से चल देते हैं। फिर उन्हें वहाँ पर एक लिफ्ट दिखती है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही लोग जा सकते थे। तभी डॉन का भाई बंदूक की नोक पर डॉन और बाकी सभी लोगों को कहता है कि लिफ्ट में सिर्फ मैं और राइट हैंड ही जाएंगे। डॉन कहता है कि तू ये सब क्या बकवास कर रहा है छोटे। डॉन का भाई कहता है कि तुमने हमेशा मुझे नीचा ही दिखाया है। माँ के जाने के बाद से ही तुमने मुझे नौकरों की तरह रखा है और मुझे कभी भी अपना भाई ही नहीं माना। वो और राइट हैंड उन सब से गन छीनकर लिफ्ट में नीचे चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद नीचे से उसके भाई की चिल्लाने की आवाज आती
आती है। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने कहा था राइट हैंड का पैर काटना पड़ेगा, अब वो ज़ॉम्बी बन चुका है। ये सब देखकर डॉन बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। अब ओसम डॉन से कहता है कि अब ये मेरी टीम है और तुम अकेले हो, इसलिए तुम्हें अब मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। अब वो सभी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज का पूरा काफिला है और वो गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर बूढ़ा आदमी कहता है कि पीछे से एक एग्जिट डोर है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। फिर बूढ़ा आदमी उन्हें एक कमरे में ले जाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कहते ही वो अपने कमरे से कई तरह के वेपन्स निकालता है। उसके पास मशीन गन, ग्रेनेड्स और सभी तरीके के हथियार होते हैं। सब कुछ निकालकर वो अपनी टीम को दे देता है। ये देखकर डॉन पूछता है कि तुम तो एक पोस्टमैन हो। बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ मैं पोस्टमैन ही हूँ, लेकिन मैं गन्स का पोस्टमैन हूँ। फिर वो सभी वहाँ से चलने लगते हैं और रास्ते में कई ज़ॉम्बीज को मारते हैं। अब एंट्रेंस गेट टूट चुका था और ज़ॉम्बीज अंदर आना शुरू कर दिए थे। फिर वो सभी पार्किंग में चले जाते हैं और वहाँ का दरवाजा बंद करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक ज़ॉम्बी ओसम के हाथ को काट लेता है। पार्किंग के अंदर डॉन अपने भाई के बैग को देखता है और उसमें लगे हुए खून के निशानों के पीछे जाने लगता है। वहाँ पर वो देखता है कि राइट हैंड उसके भाई को नोच नोच कर खा रहा था। वो एक शॉटगन निकालता है और राइट हैंड को मार देता है। ओसम वहाँ पर उन सभी से कहता है कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ, मैं भी बहुत ही जल्दी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, इसीलिए तुम तीनों एग्जिट डोर से बाहर निकलो और मैं इन ज़ॉम्बीज को देखता हूँ। लेकिन वो तीनों इससे ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। इस पर ओसम जोर से चिल्लाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो तीनों एग्जिट डोर से भागने लगते हैं और ओसम अपने तरफ आते हुए सभी ज़ॉम्बीज को टक्कर मारकर एक कार पर चढ़ जाता है और सभी ज़ॉम्बीज पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उन तीनों को दिखाया जाता है और अब उनके पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी मशीन गन से सभी ज़ॉम्बीज को बड़ी ही चालाकी से मार रहा था। फिर वो एग्जिट डोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो उसे खोल नहीं पाते हैं। सीन चेंज होता है और ओसम को दिखाया जाता है जो कि बंदूक की गोलियां खत्म होने पर अपना चाकू निकालता है और ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो कार पर चढ़कर ओसम को मार देते हैं। एग्जिट गेट पर बूढ़ा आदमी पूरे जोश से ज़ॉम्बीज को मार रहा था, लेकिन बंदूक उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। फिर वो ऑरोरा से ग्रेनेड्स लेता है। इतने में ही ज़ॉम्बीज उसके ऊपर कूद जाते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी तभी ग्रेनेड्स की वायर को खींच देता है और सभी ज़ॉम्बीज के साथ साथ खुद भी मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑरोरा और डॉन किसी तरह से एग्जिट गेट से बाहर निकल गए हैं। ये सुबह का टाइम है और अब यहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। वो आसपास की बिल्डिंग का भी हाल देखते हैं। फिर दिखाया जाता है कि डॉन नीचे जमीन पर बैठा है और अरोरा चुपचाप से आकर उसके सर पर बंदूक तान देती है और कहती है कि मैं अभी भी अपने मिशन को नहीं भूली हूँ, मैं यहाँ पर तुझे मारने आई थी। ये सुनकर डॉन की आंखों में पानी आ जाता है। तभी ऑरोरा उसे गोली मार देती है और उसका बदला पूरा हो जाता है। अब ऑरोरा इन ज़ॉम्बीज के बीच में बिल्कुल अकेली है, लेकिन उसने अपनी दोस्ती का फर्ज पूरी तरह से निभा दिया है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मूवी को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगली बार फिर से ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।